एक राजा थे, ध्यान से सुनना। उनके एक गुरुजी थे, वो गुरुजी नित्य आते थे राजा को प्रणाम करने, और राजा की ही आज्ञा गुरुजी मानते थे, गुरुजी की ही आज्ञा राजा मानता था। गुरुजी कहते इतने बजे भोजन, तो राजा उतने बजे ही भोजन करता, इतने बजे उठना तो इतने बजे उठता था, यहां जाना तो वहीं जाता। राजा को कहीं जाना भी होता था तो पहले गुरुजी से पूछता था वहां जाऊं कि नहीं, गुरुजी कहते हाँ तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। अब गुरुजी का इतना वर्चस्व हो गया कि राजा तो श्वास भी नहीं लेता गुरुजी के बिना। लेकिन वो गुरुजी जब राजभवन में आते थे, सिपाहियों को, सेनापतियों को, मंत्रियों को, महामंत्रियों को, इन लोगों को देखते भी नहीं थे, सीधे राजा के कक्ष में घुसे चले जाते। कभी कभी मंत्री महामंत्री सब प्रणाम करते, बोले गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी कहते हैं तुम क्या प्रणाम करो, मेरा सीधा संपर्क राजा से, मंत्री महामंत्री सेनापतियों को मैं क्या, इन लोगों को क्यों इतनी घास दूं। एक दिन राजा के सब सैनिकों ने मिलकर के बातचीत करी, बोले भाई ये गुरुजी बहुत ज्यादा उड़ते नहीं आकाश में, ये सीधे राजा के पास जाते हैं, ठीक है राजा इनको गुरु मानता है, पर ये हमारी हमारी दंडौत तक नहीं लेते, हमारी हमारी जय जय तक नहीं लेते। बोले इन गुरुजी को कुछ तो इनको बताना तो पड़ेगा कि भाई हम भी कोई लोग हैं, हम भी मानव हैं, ये सीधे राजा से संपर्क है तो हमको चाहिए नहीं। तो सब सैनिकों ने, मंत्री महामंत्री, राजा को छोड़ करके पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया। बोले क्या करें, तो सब लोगों ने योजना बनाई कि भाई गुरुजी को मिलने ही मत दो राजा से। दूसरे दिन गुरुजी आए, जैसे ही प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोक दिया। गुरुजी बोले ए द्वार खोलो, हमको भीतर जाने दो। बोले राजा है नहीं अंदर। बोले राजा है नहीं, हम हमसे आज्ञा लिए बिना वो कहीं जाते ही नहीं, कहां चले गए। मंत्री महामंत्री सेनापति आदि सब आ गए। बोले अब तो गुरुजी ऐसी बात है कि जब तक आप हमसे बात नहीं करोगे, हमको प्रणाम नहीं करोगे, हम राजा से मिलने नहीं देंगे। गुरुजी हंसने लगे, बोले तुमको पता है इसका दंड क्या मिलेगा तुमको, अगर राजा के पास मैं पहुंच गया तुम सबको सूली पे चढ़वा दूंगा। मंत्री बोले पहुंचे तो चढ़वाओगे ना, हम पहुंचने ही नहीं देंगे, जाके दिखाओ अंदर कैसे जाओगे। अब गुरुजी जहां से प्रवेश करना चाहे, पूरी सेना अगेंस्ट थी उनकी, बस राजा एकमात्र उनका प्रेमी था। सैनिकों ने, मंत्रियों ने घुसने ही नहीं दिया अंदर उनको। गुरुजी बाहर बैठ गए, बोले मैं यहीं बैठ रहा हूं, कभी तो निकल के आएगा राजा, कब तक नहीं जाने दोगे अंदर। मंत्रियों ने कहा एक काम करो, उनके हाथ पैर बांधो, मुंह में पट्टी वट्टी बांध के इनको कहीं दूर फेंक आओ, राजा से कह देंगे गुरुजी पधार गए, इनसे मिलने ही नहीं देना। गुरुजी बोले तुम लोगों को पता है अगर मैंने राजा को एक बात भी बता दी तुम्हारा क्या होगा। बोले हम पता लगने ही नहीं देंगे राजा को। और सब सैनिकों ने उनके हाथ पैर बांध दिए और मुंह बांध दिया, दूर कहीं जंगल में उनको छोड़ के आ गए। राजा आज सुबह से बैठा था, जल भी नहीं पिया। बोले गुरुजी आगे बोलते हैं तब पीता हूं। मंत्री आदि आए, बोले भगवान, बोले आज आज हमारे गुरुजी नहीं आए। तो मंत्रियों ने कहा आए थे गुरुदेव, सुबह सुबह जल्दी जल्दी में आए और बोल के गए मेरी एक कथा है, मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूं, राजा को बोल देना अपना खाना पानी सब जो भी करता है सब नियम रूप से करे, मैं 7 दिन बाद आके मिलूंगा। राजा बोला ये तो पहली बार हुआ, गुरुजी बिना मेरे से मिले कहीं जाते नहीं। ठीक है, जल्दीबाजी में रहे होंगे। राजा ने पानी भी पी लिया, भोजन भी कर लिया, अपना नियम से रहने लगा। अब कोई निर्णय पर आए तो फिर रुक गए, बोले नहीं गुरुजी आएंगे तब होगा। तो मंत्री बोले नहीं गुरुजी ये भी कह के गए थे कि 7 दिन के अंदर कोई भी निर्णय लेना हो राजा अपने मन से ले सकते हैं, मेरी आज्ञा है, वो जो लेंगे वो उचित ही होगा। राजा बोले अच्छा गुरुजी ऐसा बोल गए।